वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे जीवन में शयन कक्ष यानी कि बेडरूम का बहुत महत्व है। व्यापारी वर्ग जो कि अपने व्यापार पे चाहे 16 घंटे बिताता हो, लेकिन 8 घंटे वे अपने घर में अपने बेडरूम में ही होता है। बेडरूम हमारे लिए बिल्कुल वैसा है जैसे कि इन्वर्टर के लिए एक बैटरी जो कि उसको दोबारा चार्ज करती है। हमारे शरीर को सारी ऊर्जा बेडरूम से ही मिलती है, यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर ने जो ऊर्जा खोई होती है वह पुनः प्राप्त हो जाती है और 8 घंटे सोकर हम 16 घंटे कार्य कर सकते हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि ये शयन कक्ष ही हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का और बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। अब शयन कक्ष कहाँ और कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यदि हमें पता हो तो हमारा जीवन बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ता है और हम परेशानियों को एक रास्ते पे करते हुए प्रगति की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। घर के जो बुजुर्ग लोग हों, माता पिता हों, उन्हें साउथ वेस्ट के कमरे में ही सोना चाहिए। यदि वहाँ पर हम किसी भी अविवाहित बच्चे को वो कमरा देते हैं तो उस बच्चे के साथ और पूरे परिवार में कलह रहता है। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पूर्व दिशा यानी ईस्ट का कमरा बहुत बेहतर रहता है। जहाँ तक हो सके हमें उत्तर दिशा में कोई बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में यदि बेडरूम होगा तो उसे बहुत सी बीमारियां जो कि खून से रिलेटेड होंगी, जैसे ब्लड प्रेशर या हेडेक, माइग्रेन, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। और हमें चाहिए कि हमें अपने बेडरूम में जहाँ तक कोशिश करें हो सके तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स ना रखें। आजकल जैसे कि
माहौल है, हम लोग टीवी, एयर कंडीशन, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, ये सब कुछ अपने बेडरूम में रखते हैं, तो उसकी जो विद्युत तरंगें उठती हैं वो हमारे शरीर को नुकसान दे सकती हैं। अगर हम इन्हें अपने स्टडी रूम या कॉमन रूम में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बेडरूम सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। यदि हम जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो हमें कभी भी अपना सर उत्तर दिशा की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। यदि हम उत्तर दिशा में सिर करेंगे तो हमें काफ़ी मेडिकली परेशानियां होंगी, हम बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। और लड़के और लड़की के लिए अलग अलग कमरा होता है। जहाँ तक अविवाहित लड़कियों का सवाल है, उन्हें साउथ ईस्ट का कमरा देना चाहिए, वह उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ईश्वर ने लड़के और लड़की का शरीर मेडिकली, बायोलॉजिकली अलग अलग बनाकर भेजा है। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। फिर आता है इसमें हमारे किचन का। हमारी किचन है वो हमारे लिए हेल्थ का काम, हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। यदि हमारी किचन गलत होगी तो हमारे स्वास्थ्य पर यानी परिवार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप व्यापारी हैं और आपकी किचन गलत स्थान पर है तो आपके व्यापार में भी निरंतर नुकसान होगा। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी प्रमोशंस बहुत धीरे धीरे होंगी। आप अपने जीवन पथ पर उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये सारे नियम, सारे सिद्धांत वास्तुशास्त्र द्वारा लागू किए जाते हैं, जो कि ब्रह्मा जी द्वारा वरदानित है। और आप भी यदि जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि पाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र की शरण में अवश्य आएं और प्रगति अवश्य होगी। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र सिंह, एक फैक्ट्री ऑनर हूँ। पीछे 25-30 साल से हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, लेकिन 5-4 साल से हमें बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो हमारा बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो गया। कुछ आदमियों से हमने संपर्क किया, लेकिन हमें उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम राजीव जी के कॉन्ट्रैक्ट में आए, तो उन्होंने हमारे से बिना कुछ प्रश्न किए हमें जो कुछ बताया वो हमारे साथ लगभग सत्य था। फिर उन्होंने उनके संपर्क में हम आए, उन्होंने हमारे कुछ उपाय बताए, हमको कुछ चेंजिंग कराई, तो जिससे कि हमारा कारोबार दोबारा लाइन पर आ गया और अब धीरे धीरे प्रगति पर हैं और उनके साथ रेगुलर टच में हैं। तो उसके बाद हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनके संपर्क में रह के अपने कारोबार को चलाने की पूरी मेहनत करके तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।